गर्मी में देवरानी जेठानी का एक फ्रिज। गर्मी तो मानो जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अरे गर्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बताऊं बहन, बिल्कुल गला सूखा रहता है। ऊपर से मेरी दोनों बहू ने मटका भी फोड़ दिया। हाय दहिया बहन, तेरी दोनों बहू इतनी जल्लाद है क्या? क्या बताऊं बहन, अगर घर के अंदर एक चीज आ जाती तो दोनों उसके पीछे लड़ने लगती हैं। कहती हैं कि ये मेरा है, दूसरी कहती है ये मेरा है। ये तो वही बात हो गई ना बहन, एक अनार 100 बीमार। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब प्राइवेट नौकरी में इंसान कमाता ही कितना है, लेकिन मेरी दोनों बहुओं को समझ कहाँ आता है। अच्छा बहन, तेरे घर में फ्रिज का ठंडा पानी होगा, जरा थोड़ा सा मुझे ठंडा पानी ही पिला दे, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। सुलेखा के ये कहने पर सुजाता फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर सुलेखा को देती है और साथ में एक बर्फ की बोतल भी। सच कहूं तो सहेली तेरे जैसी होनी चाहिए जो अपनी सहेली का ख्याल रखे। मुझे ये बर्फ की बोतल देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे बहन, अब मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? सुलेखा सुजाता के घर से वापस अपने घर की तरफ जाने लगती है। काश के हमारे घर पर भी एक फ्रिज होता तो कम से कम गर्मी में मुझे यहाँ वहां बैठकर टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही मीठी चुपड़ी बातों से लोगों के घर से ठंडा पानी मांग कर लाना पड़ता। सुलेखा ठंडा पानी पीने के चलते रोजाना अपनी सहेली के घर जाया करती थी, जिससे उसे ठंडे पानी की बोतल और ठंडा पानी पीने को मिल जाए। जब वह बर्फ की बोतल लेकर घर वापस लौटती है तो उसकी दोनों बहू बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ जी, आप पानी ले आई, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, लेकर आई हूँ ठंडा पानी, लेकिन सारा मत खत्म कर देना, खाना खाने के टाइम तक रख लेना। तभी संगीता मन में सोचती है, पानी तो तब बचेगा ना जब देवरानी जी छोड़ेंगी। उन्हें तो हर बात में मुझसे चैड़ करनी होती है। आय हाय, माँ जी ने जेठानी जी के हाथ में ठंडे पानी की बोतल क्यों दे दी? अब तो ये सारा का सारा पानी ही पी जाएंगी, मेरे लिए कुछ नहीं बचाने वाली। ये सोचने के बाद अपर्णा अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी लाओ, पानी की बोतल मुझे दे दो, मैं ये पानी की बोतल मटके में डाल देती हूँ, सारा पानी ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मटके में डालने की क्या जरूरत है, बर्फ इसके अंदर जमी हुई है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पी लेंगे। ऐसे तो सारी बर्फ पिघल जाएगी, मटके में बोतल रहेगी तो इसके सहारे से और भी पानी ठंडा हो जाएगा। बड़ी बहू छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है, पानी की बोतल तुम उसे ही दे दो, वो मटके में डाल देगी। संगीता मन मारकर पानी की बोतल अपर्णा को दे देती है। अरे ये क्या, अभी तो मैंने ठंडा पानी भी नहीं पिया था और मेरी देवरानी मुझसे बोतल छीन कर ले गई। इसका बदला तो मैं इससे जरूर लूंगी। इस तरह संगीता और अपर्णा हर बात पर अपनी अपनी चलाने की कोशिश करती हैं। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है और गर्मी से परेशान होकर सुलेखा एक दिन अपने दोनों बेटों को बिठाकर कहती है, अरे क्या फायदा है तुम दोनों के कमाने का जब तुम एक फ्रिज तक खरीद नहीं सकते हो। इस भरी गर्मी में हमें एक गिलास पानी तक नहीं मिल सकता है, एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है हमें। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, कम से कम घर के अंदर एक फ्रिज तो होना ही चाहिए। ठीक है माँ, फिर मैं एक काम करता हूँ, एक फ्रिज खरीदने में कम से कम 15,000 रुपए तो चाहिए। आधे पैसे भैया करेंगे और आधे पैसे में हमारे घर में फ्रिज आ जाएगा। यह सुझाव भी ठीक है, मैंने भी कुछ पैसे बचाए हैं इस महीने। इस तरह दोनों भाई मिलकर पैसे मिलाते हैं और घर के अंदर एक फ्रिज खरीद कर ले आते हैं। फ्रिज को देखते ही संगीता कहती है, हाय मोरी मैया, आखिरकार मेरा फ्रिज आ ही गया। अब मुझे ठंडा पानी पीने के लिए परेशान नहीं होना होगा। जब मन चाहेंगे अपने फ्रिज से निकालूंगी और पी लूंगी ठंडा पानी। जेठानी की कही ये बात सुनते ही देवरानी जलने लगती है। अरे हाथ हटाओ जेठानी जी मेरे फ्रिज से, ये आपका फ्रिज नहीं है बल्कि मेरा फ्रिज है, इसे अपना नाम तो मत दो। अरे तुम्हारा महाभारत दोबारा से शुरू हो गया, चलो अपने अपने काम पर लग जाओ, ये फ्रिज मेरा है और किसी का नहीं। सुलेखा के इस तरह चिल्लाने पर अपर्णा और संगीता दोनों बहू अपने अपने काम पर लग जाती है, लेकिन फ्रिज के आने के बाद जेठानी अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। तो देवरानी अपना देखो तो सही कितनी तेज तर्रार बन रही है। मेरे पति ने एक एक पाई जोड़ी है तब जाकर इस घर में फ्रिज आया है, और फ्रिज आते ही फ्रिज को अपना नाम दे दिया। वाह जेठानी जी, ये तो मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। जैसे हर एक चीज पर अपना कब्जा करती है, वैसे ही मेरे फ्रिज पर भी कब्जा करने की सोच रही है। देवरानी जी, ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। आखिर मेरा फ्रिज मेरा ही रहेगा, मेरे पति ने जो खरीदा है।
अपने मन में एक दूसरे के लिए ऐसा सोचने के बाद संगीता और अपर्णा जब एक दूसरे को देखती हैं तो झूठी मुस्कुराहट देकर अपना अपना काम करने लगती हैं। ऐसे ही 1 से 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी घर में एक फ्रिज पर लड़ाई करती रहती हैं। एक दिन देवरानी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है तो जेठानी अपनी सहेलियों को, देख रही हो तुम, मेरा पति डबल डोर वाला फ्रिज लेकर आए हैं, कितना प्यारा है ना, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। अपर्णा, तुमने मुझसे झूठ कहा, ये फ्रिज तो तुम्हारी जेठानी का है। अरे नहीं, मैं भला झूठ क्यों कहूंगी जेठानी जी, आपकी आदत कभी नहीं बदलेगी। अरे दूसरों का फ्रिज अपना बताने में कोई बड़ाई नहीं है, सच बात क्यों नहीं कह देती हो। ये फ्रिज मेरे पति लेकर आए हैं, 1-1 रुपया जोड़ते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं। और संगीता, ये फ्रिज तुम्हारा है कि तुम्हारी देवरानी का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी दोनों जेठानी और देवरानी एक साथ बोल पड़ती हैं, ये फ्रिज मेरा है, ये फ्रिज मेरा है। उन दोनों को एक साथ ऐसे बोलते हुए देख दोनों की ही सहेलियां घर से चली जाती हैं। उनके जाते ही उनके बीच महासंग्राम शुरू हो जाता है। अरे झूठी जेठानी जी, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए। मेरे पति के लाए हुए फ्रिज को हमेशा अपने पति का लाया हुआ बता देती हो। देवरानी जी, देवरानी हो, देवरानी की तरह ही रहो, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। जानती हो ना इस फ्रिज को खरीदने में मेरे पति ने कितने पैसे दिए। तुम्हारे पति ने चिल्लर पकड़ा दी तो क्या हो गया, वैसे भी चिल्लर से फ्रिज जैसी चीज नहीं खरीदी जा सकती। अपर्णा फ्रिज को पकड़ लेती और कहती है, अब तो ये फ्रिज मेरा है और मेरे कमरे में ही जाएगा। दूसरी तरफ से संगीता भी फ्रिज को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है। नहीं, ये फ्रिज मेरा है और मेरे कमरे में जाएगा, तुम इसे हाथ तो लगा कर दिखाओ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी एक फ्रिज के ऊपर लड़ाई कर बैठती हैं। कभी संगीता फ्रिज को अपनी तरफ खींचती तो कभी अपर्णा फ्रिज को अपनी तरफ खींचती। ऐसे खींचने की वजह से फ्रिज अचानक से गिर जाता है और पूरा टूट जाता है। तभी वहां सुलेखा आती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने नया का नया फ्रिज तोड़ दिया। अरे एक ही फ्रिज था और उसके ऊपर भी तुमने लड़ाई कर ली। अब कहां से पिएंगे हम ठंडा पानी। फ्रिज टूटने के बाद भी देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। सुलेखा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। हर बार की तरह इस बार सुलेखा उन्हें कुछ नहीं समझाती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कई दिनों तक सुलेखा की तबीयत भी खराब हो जाती है। वहीं अब रोजाना गर्म पानी पीने की वजह से देवरानी जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये हमारी ही गलती है। अगर आज हमने एक फ्रिज के ऊपर इस तरह लड़ाई ना की होती तो पूरा परिवार ठंडा पानी पी रहा होता। माँ जी तो हम दोनों से बात करना ही बंद कर चुकी हैं। आप सही कह रही हो जेठानी जी, ये सब हमारी ही गलती है। अगर घर में कोई एक चीज आती तो हम दोनों को मिलकर उसे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर लड़ाई करनी चाहिए। आखिरकार अब दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है तो दोनों ही कुछ पैसे इकट्ठे करती हैं और कुछ पैसे अपने मायके वाली से ले लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पैसों से घर के अंदर एक फ्रिज लेकर आती हैं और उस फ्रिज को प्यार प्रेम से दोनों इस्तेमाल करती हैं, जिसे देख सुलेखा का गुस्सा शांत हो जाता है और अब वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है।